दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन। जनाबे हुर का मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब धनबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने हैं? वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। पटवाबाद के मुसलमानों 50 तकरीरें मेरी हैं और अल्लाह का एहसान है, गौस पाक का फैजान है। मैं चाह लूं ना तो आपको 1.5 मिनट में मीनार पे चढ़ा दूं। 1.5 मिनट लगेगा हमको, सिर्फ 1.5 मिनट। मगर ये है मुहर्रम शरीफ और इमाम हुसैन की शहादत का हम जलसा पढ़ने आए हैं। इसलिए आज हम वो सब कोई काम करने नहीं जा रहे। आप बोले ना बोले, हमें यकीन है कि करबला वाले हुसैन का हम जिक्र करते रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफा खुश होते रहेंगे। और जी लगा के और तड़प के। इमाम हुसैन किसी आम आदमी का नाम नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया है कि इमाम हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। जी, 5 वक्ता नमाज पढ़ने के अलावा रोजाना 24 घंटे के अंदर इमाम हुसैन 3000 नफल रक्तों को पढ़ा करते थे। उसका नाम हुसैन। सवारी रहने के बावजूद 25 पैदल हज फरमाया इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन उनका नाम। चाहे 1,24,000 नबी हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, गौस हो, ख्वाजा हो या दुनिया का कोई हो, किसी का नवासा, किसी का नाती दरवाजा खोलेगा तो या तो आंगन में निकलेगा या तो बारामदे में निकलेगा। तने तन्हा इमाम हुसैन उस नबी के नवासा है कि जब दरवाजा खोलते हैं तो बारामदे में नहीं, आंगन में नहीं, सेहन में नहीं, इमाम हुसैन घर का दरवाजा खोलते हैं तो मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। अंदाजा कीजिए हुसैन का आलम क्या होगा। और एक चीज बता दें आपको, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, खासकर 40 पार वाले। आपका पटवाबाद में अगर किसी के घर 7 महीने का बच्चा पैदा हो जाए, बूढ़ा लोग सब जमा हो जाए सुबह में चाय पीने, तो एक चचा बोलेगा, सुना जुमराती मियाँ के घर सतमसुआ बच्चा पैदा हो गया। एक साथ 3 बूढ़ा जवाब देगा, नहीं बचेगा। सतमसुआ कहाँ बचता है? 7 महीने का बच्चा बचता है। कुछ ही महीना गुजरा के एक पटवा बाद में फिर बच्चा पैदा हुआ 8 महीने में। फिर जुमराती मियाँ के जिक्र हुआ कि सुना आज एक बच्चा पैदा हुआ नीचे मोहल्ला में 8 महीने में। 3 चचा एक साथ जवाब देंगे 50-50 चांस है। 8 महीने का था, बच भी सकता है, मर भी सकता है। मैंने एक प्याली चाय में डिसीजन 4 बूढ़ा दे दिया। मर भी सकता है, जी भी सकता है। 7 महीने वाला क्लियर कर दिया, बच ही नहीं सकता है। मगर आज हमको लगता है कि पटवाबाद इस सड़क के किनारे पहली बार आपके मोहल्ले में खिताब करने आया हूँ। एक तारीख बताकर मैं जा रहा हूँ, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, उसे जिंदगी भर समेट कर रखना। ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है, ये खला गवाह है, ये फिजा गवाह है, अजिन्ना गवाह है, फरिश्ते गवाह है। एक बच्चा इस धरती पर ऐसा जन्म लेता है 6 महीने चंद दिनों में, मगर ऐसा
कोई कर न सका। अब मौलाना कादरी का विजदान कहता है, यकीन कहता है, ईमान कहता है कि कयामत तक कोई बच्चा ऐसा कारनामा ना कर सकेगा। पटवा बाद में जीने वालों, सुन्नी जियालो, नाम सुनोगे तो जमीन छोड़ दोगे। उस बच्चे का नाम कोई और नाम नहीं है, उसी बच्चे का नाम इमाम हुसैन है। नारे तकबीर, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब कबीला। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे। ईमानदारी से पटवाबाद वालों बताओ, ये मालूम था? अरे हाँ या नहीं बोलो ना यार, ये आप लोगों को मालूम था? नहीं ना? जब जब बुलाइएगा नई बात बताएंगे इंशाअल्लाह। मालूम नहीं था? इमाम हुसैन 6 महीने 6 दिनों में पैदा हुए हैं। और मसला सुन लीजिए, कम से कम बच्चा 6 महीने में पैदा होता है, और ज्यादा से ज्यादा क्या महीने में? 9 महीने में, 24 महीना। जी फतवा, ये मसला है, हिदाया खरीन में लिखा हुआ। किसी जिम्मेदार बड़े आलिम से पूछ लीजिएगा जाकर। कम से कम 6 महीना, ज्यादा से ज्यादा, अरे बोलिए ना, 24 महीना। ये हमारे बाप की शरीयत नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत है। ये मसला है। अच्छा एक बात बताइए, 9 महीने में अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ, 10, 11, 12 चढ़ जाएगा, तो क्या आप लोग हड़ताल में बढ़ जाइएगा? अरे बोलो ना भाई, ये मर्जी मौला है। ये तो आज लड़का लोग बड़ा परेशान होता है, जहाँ 2-3 गो बच्ची पैदा हो गई तो धमकी देने लगता है कि देख लो अगर बेटा ने को छोड़ देंगे बे तो उसके कारखाने कमाना है। पगला कहीं, इसको धमकाने से क्या होगा? नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो। ये तो मर्जी मौला है ना। अरे बोलिए भाई, गलत बोल रहे हैं? ये मर्जी मौला है, चाहे 1 दिन में पैदा कर दे, या 1 महीने में पैदा कर दे, या 1 साल में पैदा कर दे, ये मर्जी मौला है ना। ये कोई कह सकता है? जिसे रब रखे उसे कौन चखे, जिसे रब रखे उसे कौन चखे। ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। मगर ये मशीन वगैरह निकल करके वो क्या बोलता, अल्ट्रासाउंड चेक करवाता है, और बहुत ऐसा है क्या बतावें मेरे भाई मेरे दोस्त, दवा वगैरह इंजेक्शन वगैरह दिलवा करके अब बच्चे को या बच्ची को माँ के पेट में मरवा देता है। बोलिए ये मर्डर है कि नहीं? सच बोलो भाई, मर्डर है कि नहीं? हम अभी यहाँ बैठे, अगर आप लोग गोली मार दीजिएगा हमको या कत्ल कर दीजिएगा तो मर्डर है कि नहीं? उसको भी तो मर्डर ही कर रहे हैं। आज तक आप लोग किसी चोटी पे चीनी डाले? बोलो ना भाई, छिपकली रेंगती रहती है, कभी पानी पिलाया? आपके इलाके में कितना हौरवा सांप घूम रहा होगा, कभी जाकर दूध पिलाया? अरे बोलिए ना, नहीं ना, इतने चरिंद परिंद घूम रहे हैं, किसी को खिलाया पिलाया? अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाया है, जो 18,000 में सिर्फ और सिर्फ इंसान है जो दौलत, सिर्फ और सिर्फ इंसान दौलत कमाता है 18,000 मखलूक के अंदर। मगर अल्लाह सबको खिला रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार, पिला रहा है कि नहीं? तो तुम ये इंजेक्शन लगवा के दवा खिलवा मारने वाला होता है कौन? बताओ, हम और आप कौन होते हैं? अरे अल्लाह रज़ाक है, वो खिलाएगा, वो पिलाएगा, उसकी मर्जी है। ये मर्जी मौला है ना। हुसैन की शहादत कोई हादसा नहीं, कोई प्री प्लानिंग नहीं, ये मर्जी मौला है। अल्लाह ने अपने महबूब से कहा, ए महबूब, हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। नबी चाहते तो दुआ फरमाते ना, ए अल्लाह शहादत को टाल दे, ए अल्लाह मेरे हुसैन को बचा ले। मगर अल्लाह के नबी ने क्या दुआ फरमाई, अतिल हुसैना अजरों व सबरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को अजर अता फरमा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। और जिसका बाप इतना आला हो, जिसकी माँ इतने मर्तबे वाली हो, जिसका नाना इमामुल अंबिया हो, उसका बेटा हुसैन का मर्तबा कोई क्या बता सकेगा? बाप पैदा हो रहा है खाने काबा के अंदर,
और माँ बीबी फातिमा पैदा हो रही इमामुल अंबिया के घर के अंदर। बाप अल्लाह के घर में, माँ रसूलुल्लाह के घर में, उसका बेटा पूरी दुनिया लग जाती फिर भी हुसैन को कोई शहीद नहीं कर पाता। कोई तलवार में ऐसी धार नहीं थी जो हुसैन की गर्दन पे चल जाती। अरे चली थी एक धार मेना की वादी में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे चलाना चाहा, मर्ज़ी मौला ना हो सक, मर्ज़ी मौला ना हुई तो छुरी चलाते रहे इब्राहिम, मगर इस्माइल की गर्दन कट न सकी। अगर अल्लाह चाह लेता तो तीर चलते रहते, तलवारें बरसती रहती, मगर हुसैन की शहादत नहीं होती। ये मर्ज़ी मौला है और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था अपने महबूब से, महबूब तेरा ये नवासा, तेरा ये लाडला, तेरा ये बेटा तेरे दीन को बचाने के लिए, मेरे खाने काबा को बचाने के लिए, तेरी शरीयत की हिफाजत के लिए सब कुछ तो दे देगा, मगर अपना ईमान का सौदा कभी नहीं करेगा। आज क्या दौर आ गया है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे और कोर्ट में जाके गलत गवाही दे देंगे। बोलिए सही या गलत बोल रहे हैं? ये हमारी माँ बहन है, रात जग जग के जलसा सुन रही हैं सब लोग, दाएं बाएं सामने। इमाम हुसैन और उनके तमाम रुक्का करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए, गर्दनें काट दी गई, लाशों पे घोड़ों के घोड़े दौड़ा दिए गए, मगर बीबी ज़ैनब खेमे से बाहर नहीं आई। बुलवाई नहीं आई ना, तारीख है ये। और ये लोग सब जो है 10 मुहर्रम को गुपचुप खाने जाते हैं। हाँ भाई, गुपचुप। बेटा शहीद हो गया, भांजा शहीद हो गया, भतीजा शहीद हो गया, भाई शहीद हो गया, मगर ना दुपट्टा सर का, ना बाल खुले हुए, ना आसमान देख सका, ना खेमा से बाहर आई अली की बेटी फातिमा की बेटी हुसैन की बहन। और आज हमारी बेटी हमारी बहन कहाँ जा रही है? करबला। हम भी आपकी दुआ से करबला गए हैं। वो वाला करबला कौन? अरे राक वाला भाई। आज प्रैक्टिकल भी तकरीर सुनाऊंगा इंशाअल्लाह जी। गौस पाक ने, सरकार इमाम हुसैन ने मुझ गरीब को बुलाया, गुनहगार को बुलाया। मैं एक चाचा से कहा, पैसा वाला था, हमने करबला गए, बोले चतुर्वेदी साहब करबला, रोज तो हम करबला के पास रहते। मैंने कोई बाजार वाली बात नहीं बताई भाई। हमला ने हमको 65,000 रुपया लगा 2017 में, वीजा लगा, पासपोर्ट लगा, आप रोजाना करबला का जाते बोला छोड़े। इतने अफसोस की बात है, देखिए ये सोचने की बात। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि समझिए। और आज बच्चा बच्चा नारा लगाता, चाहे पटवा बात का हो या मधुपुर का किसी गांव का, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। कौन इटणिया लगा, कहाँ जाना जरूर है? गुपचुप खाने के लिए। करबला दूर है, गुपचुप खाना जाना जरूर है। ये वाला करबला नहीं मेरे दोस्त, ये नारा आज का नहीं है, ये नारा कल का नहीं है, ये नारा हम सबके इमाम हुसैन का है। मदीने से मेरे आका हुसैन चले थे तो नारा लगा था, करबला दूर है जाना जरूर है, करबला दूर है जाना जरूर है। मक्का आ गए, फिर नारा हुसैन ने दिया, करबला दूर है जाना जरूर है। मकामे बैज़ा है, फिर नारा दिया, करबला दूर है जाना जरूर है। आलम तखय्युल में मैंने जब तारीख पढ़ी तो पूछा, आका हुसैन जब करबला दूर है तो जाना जरूर क्यों है, मत जाइए। तो आका हुसैन ने जवाब दिया, करबला जाना इसलिए जरूरी है, करबला जाएंगे नहीं तो नाना की शरीयत कैसे बचेगी, करबला जाएंगे नहीं तो कुरान की हिफाजत कैसे होगी, करबला जाएंगे नहीं तो खाने काबा की हिफाजत कैसे होगी। हे आका हुसैन, यजीद करबला नहीं बुला रहा है, आपको शहीद करना नहीं चाह रहा है, आपसे जंग नहीं करना चाह रहा है। यजीद तो आपका हाथ मांग रहा है, बैयत मांग रहा है, आपकी मंजूरी मांग रहा है। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे शहदाइयों, ए मेरे गुलामों, हुसैन कैसे हाथ
हाथ दे देगा। हुसैन का सर अपना सर है, हुसैन का माल अपना माल है, हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है। मैंने कहा है आका हुसैन, बदन आपका है, हाथ भी आपका है, बदन आपका है, पाँव भी आपका है, बदन आपका है, जबान भी आपकी है, बदन आपका है, सर भी आपका है, तो सर आपका अपना कैसे हो गया? हाथ क्यों नहीं आपका अपना हुआ? उलमा से मैं तवज्जो चाहता हूँ, इल्मी नुक्ते की जानिब मबसूल कराना चाहता हूँ। आका हुसैन फरमाते हैं हुसैन का हाथ अपना हाथ नहीं है, हुसैन का सर अपना सर है। हुसैन अपना सर दे सकता है मगर अपना हाथ नहीं। ए आका हुसैन, आपकी बॉडी में, आपके शरीर में, आपके बदन में जब सर भी है, हाथ भी है, तो सर अपना कैसे, हाथ अपना क्यों नहीं? जवाब सुनो, आका हुसैन फरमाते हैं अरे सर इसलिए अपना है, अपना माल देंगे तो कोई नहीं कर सकेगा, मगर हाथ जब दे देंगे तो इस हुसैन के हाथ में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बंद है, फारूक आजम की अदालत बंद है, उस्मान गनी की सखावत बंद है, मौला अली की शुजाअत बंद है। और पटवा बाद वालों, हुसैन फरमाते हुसैन के हाथ में मक्का का जलाल बंद है, मदीने का जमाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब धनबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। वो एक लड़का है जो नारा लगा सकता है, वो आदमी है मजलिस में नारा लगाने जानता है? सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप लोग। अच्छा लग रहा है? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है? वो हुसैन को यजीदी क्या शहीद करते जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा था। अरे बोलो ना, तड़प के जी लगा। जुमले जुमले पे खिताबत इसी का नाम है, मैं शायरी नहीं कर रहा हूँ, खिताबत कर रहा हूँ। उस हुसैन को यजीदी क्या शहीद करते जिनकी रगों में फातिमा जहरा का खून दौड़ रहा था। जिस हुसैन ने फातिमा का दूध पिया था, वो हुसैन को क्या यजीदी शहीद करते जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में पला था, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत जिसके सामने हो, फारूक की अदालत जिनके सामने हो, उस्मान की सखावत जिनके सामने हो, मगर हुसैन कयामत तक के लिए ये पैगाम देने करबला गए थे, दुनिया वालों नबी की शरीयत एक तरफ, शराबी एक तरफ, नबी की शरीयत एक तरफ, जुआड़ी एक तरफ, नबी की शरीयत एक तरफ, गजेड़ी भंगेड़ी एक तरफ। याद रखो जुमला एक अलाउद्दीन अहमद कादरी का, जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराबी नहीं होगा। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने आकर नहीं कहा था कि यजीद शराबी है। हज के मौके पे खुद इमाम हुसैन से यजीद मिला था मक्का शरीफ में, और इमाम हुसैन बैठे हुए थे, यजीद शराब निकाला और कहा इमाम हुसैन से कि इसको भी जरा नोश फरमाइएगा, कितना बड़ा हरामखोर था। इमाम हुसैन से कह रहा, इमाम हुसैन ने कहा कि इसका पीना तो छोड़ो, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता। हुसैन अपनी आंखों से देख चुके थे कि जो हज करने आदमी शराब लेके आ सकता है वो कितना बड़ा रजील होगा, कितना हरामखोर होगा, कितना बड़ा कमबख्त होगा। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद वलीद जो गवर्नर था मदीने शरीफ का, इमाम हुसैन को तलब करता है। मरवान उनके बगल में बैठा है, कहता है इमाम हुसैन अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, आप यजीद के हाथ पे हाथ दीजिए, मंजूरी दीजिए, बायत कीजिए। आका हुसैन ने फरमाया नहीं, ये आमतुल मुस्लिमीन का हक है, हमें भी बुलाओ, मदीने शरीफ वालों को भी बुलाओ और आम जगह खुली जगह पे बायत हासिल करो। तो कहा कि नहीं, अभी बायत करनी होगी, बंद रूम में बायत करनी होगी। आका हुसैन ने पढ़ा कहा नहीं, नाना ने कोई ऐसा मुझे सबक नहीं पढ़ाया है जो आम मुस्लिमीन का हक हो, जो आम लोगों का हक हो। मैं बंद कमरे में कैसे बायत कर
कर लूंगा, ताकि मेरे बैत करने के बाद पूरी दुनिया में तुम ये सनद दिखाओगे और कहोगे कि देखो हुसैन ने बैत कर लिया, तो तुम किस खेत के मूली हो, तुम भी बैत कर लो, हुसैन ने बैत कर लिया है। आका हुसैन वहां से चले हैं दबाव के हुजूर देखते हुए। उस सूरत को मुलाहिजा जो किया आका हुसैन ने, डायरेक्ट घर आते हैं और अपनी प्यारी प्यारी बहन ज़ैनब से कहते हैं, ए मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तैयारी करो, हमें मदीना छोड़ना होगा। हजरत ज़ैनब फरमाती है, ए भाई हुसैन, ए आका हुसैन, मदीना क्यों छोड़ना होगा? तो हजरत आका हुसैन फरमाते हैं कि जबरन कहरन जबरदस्ती यजीद की बैत लोग लेना चाहते हैं हुसैन से। ए मेरी प्यारी बहन, मैं कभी शराबी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, मैं जुआरी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता, मैं बेनमाजी के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। अरे आज का मुसलमान बेनमाजी इमाम के पीछे जब नमाज नहीं पढ़ सकता है, कड़मुंडे इमाम के पीछे जब नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो कल मेरा आका हुसैन शराबी के हाथ में अपना हाथ कैसे दे देते? ए प्यारी बहन ज़ैनब, तैयारी करो, मदीना छोड़ना होगा। नाना के शहर को मैं खुरेजी से नहीं नहाना चाहता हूँ। आका हुसैन के फरमान के बाद बीबी ज़ैनब तैयारी करते हैं, भाई अब्बास अलंबरदार तुम भी तैयार हो जाओ, बेटा अली अकबर तुम भी तैयार हो जाओ, भतीजे कासिम तुम भी तैयार हो जाओ, ए गुलामों तुम भी तैयार हो जाओ, वफादारों तुम भी तैयार हो जाओ, शहीदाइयों तुम भी तैयार हो जाओ। अब ये काफिला मदीना छोड़कर रात की तारीकी में मक्के की जानिब रवाना हो गया। हज का महीना करीब आ रहा है, मैं आपको उस दहलीज तक पहुंचाना चाहता हूँ। तफसील वाकया बोलूंगा तो हम लोग कई रातें बोलते हैं शहादत, मगर वाकया खत्म नहीं हो पाता है, तो घंटा डेढ़ घंटा में मैं कैसे तफसीली गुफ्तगू कर पाऊंगा? मैं आपको उस मंजिल तक सिर्फ पहुंचाना चाहता हूँ। आका हुसैन मक्के तशरीफ ले जाते हैं, मगर उस दारुल अमा में भी इमाम हुसैन को जब अमा नहीं मिलता है, कूफे से खुतूत पे खुतूत आ रहे हैं, चिट्ठियां पे चिट्ठियां आ रही है, हुसैन आना होगा, ईमान बचाना होगा, हुसैन आप नहीं आएंगे, हम सबका ईमान कैसे बचेगा? हुसैन आप नहीं आएंगे तो यजीद के हाथ में अपना हाथ मजबूरन हम सबको देना होगा, हुसैन आना होगा। सहाबाए किराम मना फरमाते हैं, अचिल्ले सहाबाए किराम की औलादें मना फरमाती है, हुसैन कूफा के लोग दगाबाज हैं, हुसैन कूफा के लोग बेवफा हैं, हुसैन अब कूफा का सफर ना फरमाए। आका हुसैन फरमाते मैं कर क्या सकता हूँ? ये खतूत को देखो, इन चिट्ठियों को देखो, ये शरई मजबूरी है। अगर मैं कूफा का सफर नहीं करता हूँ तो कल मैदान महशर में जब नाना जान मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा? अगर तुम लोग मना करते हो तो मैं अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजता हूँ, वहाँ के हालात देख करके मुझे बाखबर करेंगे, फिर मैं सफर शुरू करूंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील दो बच्चों के साथ कूफा रवाना हो जाते हैं। वाकया अपने हजरत अपने इमाम से सुना होगा या हम सबके या हमारे खतीब से सुना होगा, मैं तफसीली बात नहीं करना चाहता। इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान में मैं शहादत के हवाले से नुक्ते लेकर चल रहा हूँ, उन नुक्तों को मैं आपकी बारगाह की अदालत में सजाना चाहता हूँ। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफर शुरू कर देते हैं। मकाम बैज़ा पे जब पहुंचते हैं तो एक मुखबिर ने आके खबर दिया, आका हुसैन पलट जाइए, आका हुसैन सफर रोक दीजिए, आपका चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, हालात अच्छे नहीं है, बहुत बेवफा है, कूफा के लोग अच्छे नहीं आका हुसैन। लेकिन आका हुसैन के साथियों ने कहा, ए आका हुसैन वापस कैसे जाएंगे? हमारे भाई को शहीद किया है, बदला जरूर लेंगे, क़िसास जरूर करेंगे, ये नबी की शरीयत इजाजत देती है कि क़िसास लेना चाहिए। ए आका हुसैन चलिए हम सब कूफा चलते हैं। आका हुसैन का काफिला बढ़ रहा है। आप कुछ ही दूर जाने के बाद 1000 काफिले के साथ जनाबे हुर आते हैं और घेर घार के इमाम हुसैन को एक चटियल मैदान में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। आका हुसैन फरमाता है, यजीदियों सुनो, या तो हमें किसी साहिल इलाके में जाने दो, मैं वहां तबलीग करूंगा और इस्लाम की तबलीग करते करते जिंदगी मुकम्मल कर लूंगा, या खाने काबा हमें पहुंचा दो या जाने दो, मैं जिंदगी भर वहीं इबादत करके अपनी जिंदगी मुकम्मल कर लूंगा, या हमें यजीद से खुद
मिलने दो, मैं यजीद से खुद बात करूंगा। मगर यजीदी कहते हैं नहीं हुसैन, या तो आपको बैत करनी होगी या जंग करनी होगी, आपको न साहिल इलाके में भेजा जाएगा, न मक्का भेजा जाएगा, न यजीद से मिलाया जाएगा। अभी फैसला कीजिए। कितने हरामखोर यजीदी थे, कितने मुसलमान कहलाते थे, नबी का कलमा पढ़ने वाले थे, अरे उसमें हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती कहलाने वाले लोग भी थे। नमाज इमाम हुसैन के पीछे भी पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर। और इमाम हुसैन से कह रहे हैं हुसैन जंग करनी होगी या बैत करनी होगी। क्यों मालूम है? यजीद ऐलान कर दिया था कि हुसैन को जो जो बैत करवा के आएगा हम इतनी दौलत दे देंगे, वहां फला जगह की हुकूमत दे देंगे, रई की हुकूमत दे देंगे, मिस्र की हुकूमत दे देंगे, शाम की हुकूमत दे देंगे, ईरान की हुकूमत दे देंगे, मगर हुसैन से बैत करा के लाओ। तो दौलत की लालच की वजह से उस यजीदियों ने इमाम हुसैन को मजबूर किया है। आखिरकार वो वक्त आता है कि इमाम हुसैन से अमर इब्न साद ने कहा, हे आका हुसैन, या तो बैत कीजिए या जंग के लिए तैयार हो जाइए। तो आका हुसैन जवाब देते हैं, हुसैन अपने जिस्म के एक एक कतरे खून को बहा सकता है, मगर यजीद के हाथ में हुसैन अपना हाथ नहीं दे सकता। हुसैन जंग तो कर सकता है, तलवारें चला सकता है, पर्चियां चला सकता है, भाले खा सकता है, तलवार का जख्म खा सकता है, मगर शराबी के हाथ में हुसैन कभी हाथ नहीं दे सकता है। आखिरकार एक जानिब 52,000 का लश्कर जर्रार यजीदी फौज खड़ी है, दूसरी जानिब 82 लोग 82 लोगों का काफिला इमाम हुसैन का था, सवार दिया जाता है। ये आज का जमाना नहीं था कि छुरी निकालो पेट में रख दो, बंदूक निकालो गोली चला दो, नहीं, वो अमनो अमान का दौर था। नगाड़े बजाए जाते हैं, इशारा किया जाता है कि दोनों जानिब के लोग तैयार हो गए हैं। अमर इब्न साद अब पहला तीर चलाता है, आवाज लगाता यजीदियों गवाह हो जाना कि हुसैन जानिब पहला तीर अमर इब्न साद ने लगाया है। इनकलाबात है जमाने के कि अमर इब्न साद आज पहला तीर नवासे नबी पे चला रहा है, और नबी पे आने वाले हर तीर को उसका बाप रोका करता था। क्या क्या अपना मुकद्दर कैसा लेकर कोई आया है इस दुनिया में। आका हुसैन ने फरमाया, ए लोगों, जंग शुरू हो गई है, अब तुम लोग तैयार हो। आका हुसैन की जानिब से सबसे पहले यजीदियों से मुकाबला करने के लिए जनाबे हूर आते हैं, जिन्होंने घेर घार के आका हुसैन को लाया था, जिनकी वजह से पानी बंद हुआ था, जिनकी वजह से खाना बंद हुआ था। दौड़े दौड़े आते हैं जनाबे हूर, ए आका हुसैन मेरी गलती को माफ कर दीजिए, ए आका हुसैन मेरी वजह से पानी बंद हुआ है, ए हुसैन मेरी वजह से खाना बंद हुआ है, ए हुसैन मेरी वजह से तड़पना आया है। आका हुसैन फरमाते हैं, ना हूर, अरे तू तो ऐसा आजाद है कि जहन्नम से दूर हो गया और जन्नत का हकदार हो गया। सुभान अल्लाह। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए हूर, तुम कैसे अपने आप को नर्वस समझ सकते हो? अरे तुम हुसैन के काफिले में आ गए हो, तुम नवासे रसूल के साथ हो। अब आका हुसैन के दस्तपोशी के बाद घोड़े पे सवार होते हैं जनाबे हूर, और चाबुक देने के बाद एक ही छलांग में घोड़ा को दौड़ाकर यजीदियों के मुकाबले में जनाबे हूर जाकर खड़े होते हैं। यजीदियों ने नारा लगाया, खुली ने कहा, सनान ने कहा, अमर इब्न साद ने कहा, बहुत चालाक है जनाबे हूर, बहुत होशियार है जनाबे हूर, बहुत अक्लमंद है जनाबे हूर, लगता है इमाम हुसैन को पटा कर लाया होगा, समझा कर लाया होगा। ए हूर, हुसैन मान गए, बैत के लिए राजी हो गए। गरजदार आवाज में जनाबे हूर ने कहा, यजीदियों, मैं यजीद का कुत्ता नहीं, हुसैन का वफादार सिपाही बनकर आया हूं। भेजना चाहता है। जनाबे हुर तलवारें चलाने लगे, शहीद हो गए। तफसील वाकया बताऊंगा, मैं कहा कई रातें लग जाएगी। और शहादत होने के बाद अब जनाबे जहेर आते हैं, और जनाबे जहेर की शहादत के बाद आका हुसैन करबला के मैदान में आते हैं और अपनी गोद में जनाबे जहेर का सर रखते हैं। जनाबे जहेर के बहुत करीबी दोस्त करबला के मैदान में आए हुए थे, मुस्लिम बिन औसजा। मुस्लिम बिन औसजा को आवाज दिया, जनाबे जहेर
बहन मुस्लिम मुस्लिम है, मुस्लिम भी नौ सजा। दौड़े दौड़े दोस्त आए, क्या हुआ मेरे दोस्त? मुझे मालूम है ना कि आपका छोटा बेटा करबला के मैदान में आया है, एक तेरी बीवी करबला के मैदान में आई है। ए मेरे दोस्त ज़हीर, मत घबरा, तेरी बीवी की हिफाजत तेरा दोस्त करेगा, तेरे बेटे की हिफाजत तेरा दोस्त करेगा। अरे रूह निकलने वाली है मगर गुलाम हुसैन का तेवर देखो पटवाबाद वालों। जनाबे शहर ने कहा है मेरे दोस्त इस वक्त हमें बीवी याद आ रही है, ना हमें बच्चा याद आ रहा है। अरे हुसैन पर कोई तांच ना जाए, तलवार और तीर ना चले, उससे पहले अपनी गर्दन की पनियारी कर देना, हमें ये याद आ रही है। ए मेरे दोस्त, बीवी अपनी जगह, बच्चा अपनी जगह, मगर नवासे रसूल की मोहब्बत अपनी जगह। इतनी ही देर में आका हुसैन क्या देखते हैं कि छोटा बच्चा अपनी नन्ही तलवार कमर में बांधकर करबला के मैदान में दौड़ा दौड़ा जा रहा है। आका हुसैन आवाज लगाते रहे, पकड़ो बच्चे को, कहाँ जा रहा है? बच्चे को लाया जाता है। बच्चे से आका हुसैन पूछते, बेटा कहाँ जा रहे हो? वो बच्चा कितने सुनहरी जवाब देता है अंदाज में, हे आका हुसैन मुझसे पूछते हो कहाँ जा रहे हो? मैं करबला के मैदान में जंग लड़ने जा रहा हूँ। ए बेटा, ये हौसला कहाँ से आ गया? कैसे तू जंग लड़ने जा रहा है बेटा? और बच्चा का जवाब सुनो पटवाबाद वालों। बच्चा जवाब देता है कि जो आपकी गोद पर जिसका सर निढाल होके गिरा हुआ है, मैं किसी और का बेटा नहीं, उसी शहर का बेटा हूँ। और मेरे बाप की रूह आवाज दे रही है, ए बेटा जब बाप नहीं रहा तो तू जिंदा रह के क्या करेगा? जा करबला के मैदान में तू भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम।